Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is very important video. बेसिकली आज का जो वीडियो है उसमें जानेंगे कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम हो, इन टॉपिक में से एमसीक्यू बनते ही बनते हैं। चाहे वो नोट हो, नोट का मेंस हो, नोट का प्री हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, केजीएमयू होगा या एसजीपीजीआई होगा या पीजीआई होगा या आज तक के कोई सा भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेवल का जो पेपर है, इन एमसीक्यू इस टॉपिक में से जो एमसीक्यू बनेगी उससे बनते ही बनते हैं। आज तक का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा जो इन टॉपिक से एमसीक्यू बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 100 टॉपिक लेके आई हूँ। अगर इन टॉपिक को आप लोगों ने रिकवर किया तो आपकी काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो बेसिकली मैंने बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे है, पर सबको हम नहीं पढ़ सकते। अगर 100 डे लेके चले या लास्ट टाइम अगर आपको पढ़ना रहे कि आपको 100 ऐसे कोई टॉपिक बता दें जिसमें से आपके इन टॉपिक में से 50-60 क्वेश्चन तो आ ही जाए, तो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। बट अगर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस आपको अगर कवर करना है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। नर्सिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम हो, इन टॉपिक में से एमसीक्यू आने ही आने हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है उसको देखिए, सीवीपी या फिर सेंट्रल कैथेटर। इन दोनों ये सीवीपी और सेंट्रल कैथेटर में से एक ना एक एग्ज़ाम पूछे, एक ना एक एमसीक्यू पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा जो हमारा मोर एंड मस्ट, आपको अगर इसके बारे में तो याद रहना ही चाहिए, वो एड्रेनलिन इंजेक्शन। इसका डोज पूछ लेगा, इसका साइट पूछेगा ये वाले। फिर उसके बाद एपिस्टेक्सिस में से पूछ लेगा कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही तो कौन सी पोजीशन देना चाहिए, उस टाइम पे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद अबगार स्कोर हो गए, और उसके बाद हमारा एनएसटी सीएसटी। इसमें से तो एक ना एक एमसीक्यू पूछेगा। एसेलरेशन डेसेलरेशन इनमें। दूसरा हमारा होना चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है उसमें से डिगॉक्सिन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में से इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये भी हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते आते हैं। उसके बाद आजकल गायनिक बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे एपीएच में से एक ना एक क्वेश्चन पूछते दूसरा हमारा हो गया। उसके बाद टीबी की अभी न्यू गाइडलाइन आई है। पहले 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलता था, अभी 4 मंथ का है, तो टीबी में से एक पूछ सकते हैं। उसके बाद जो मोर इम्पोर्टेंट है इम्यूनाइजेशन। दूसरा हमारा जो टॉपिक है निमोनिया, ये निमोनिया या फिर निमोनिया से रिलेटेड इमेज पूछ लेता है। उसके बाद हमारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आजकल नोट सेट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्री हो चाहे मेंस हो, इन दोनों में से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हमारा जीटीपी पाल स्कोर पूछता है वो। उसके बाद ट्यूब्स आईसीडी, एक ना एक ट्यूब्स में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद हमारा हो गया जो 15वें नंबर का लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी। उसके बाद हमारा हो गया डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें से एक क्वेश्चन पूछे SIADH। और हमारा 18वां हो गया एनिमा बेडसोर। आप एक पेन और कॉपी लेके बैठना है, इसमें से आपको लिखते जाना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉक हो गया, एमआई। उसके बाद हो गया हमारा बर्न हो गया। डिफेंस मैकेनिज्म से एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हो गया पाइलोरिक स्टोनोसिस, वाइटल साइन। तीसरा हो गया हमारा ईसीटी हो गया, मेनिया एंड अपेंडिसाइटिस। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही आप लिखते जाना इन सबको। अगर आप कहीं नोट करके नहीं रहोगे, ऐसे अगर आप सुनोगे तो याद नहीं रहेगा। ये वाले सारे आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना है, नोट करना है। प्री एक्लेम्सिया, कोलोस्टोमी केयर में से तो पूछते हैं। नोट सेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है कोलोस्टोमी केयर एंड बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बाद टीटी से क्वेश्चन पूछेगा या ईटी से पूछ लेगा। उसके बाद ईपीएस या फिर एंटीसाइकोटिक से एक क्वेश्चन पूछेगा। पीपीएच की मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अभी न्यू गाइडलाइन आ गई है तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। ये हो गया हमारा पीपीएच की न्यू गाइडलाइन है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद हो गया हमारा एपीएच, मैंने बता दिया, ये शायद रिपीट हो गया। अबॉर्शन हो गया। उसके बाद लेबर हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग से अभी जो
चॉइस में ESIC का पेपर होता है, उसमें भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा था ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेप्सिस एंड इट्स मैनेजमेंट, सेप्सिस की भी अभी नई गाइडलाइन आए हैं, उसके मैनेजमेंट में से एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद ऑटो थेरेपी, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड CPR, ये मुझे लगता है ये दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं बहुत ही, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो इन दो टॉपिक में से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब अगर इनमें से नहीं पूछा तो फिर कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद आ गया हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टरलाइजेशन। उसके बाद हमारा पेनक्रियाटाइटिस, वुंड हीलिंग की स्टेजेस पूछ लेंगे, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आई थिंक इसको भी ज़रूरत नहीं बताने की कि कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद IV फ्लूइड एंड थेरेपी, IV फ्लूइड से भी कोई ना कोई किसी भी टाइप का फ्लूइड आपसे पूछेगा। उसके बाद हो गया डायरिया, हो गया डायरिया में से पूछते ही पूछते अभी नोर सेट का जो 10 वाला है इसमें पूछा था। एंड डिप्रेशन, मॉर्फिन, एस्पिरिन, वारफेरिन एंड हिपेरिन, आई थिंक ये जो ड्रग है इनको शायद ज़रूरत नहीं इंट्रोड्यूस करने की, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। एरिथमिया से जो नोर सेट है उसमें मेनली पूछा जाता है ECG की इमेजेस से। इमेज दे देगा आपको और एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस टाइप का है ये, इसमें क्या हो रहा है, ये आपको एक इमेज पूछेगा। एंड डायबिटिक मलाइटस एक क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद हेड इंजरी, एक हेड क्रेनियोटोमी, इनमें से तो मतलब पोजीशन में क्रेनियोटोमी के बाद कौन सी पोजीशन देते ये तो मतलब पूछेगा एक क्वेश्चन। उसके बाद हो गया एबीजी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड देन उसके बाद हो गया GCS स्कोर में से एक क्वेश्चन पूछते हैं लीवर बायोप्सी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। लीवर बायोप्सी का में से क्वेश्चन पूछेगा या फिर लीवर बायोप्सी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होगा उसमें से एक ना एक पूछेगा। मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बोलते जा रही हूँ तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने इसमें उनको ऐड नहीं किया। जैसे लीवर बायोप्सी पूरा पढ़ना है आपको और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो पढ़ना है। उसके बाद टोट में से एक ना एक पूछेगा वो। और उसके बाद ब्लड सैंपल एंड वाइल कलरिंग। ओके, तो एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं। नोट सेट में तो मतलब इसके वाइल दे देगा, इसकी इमेज दे के एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद शॉक एंड शॉक इंडेक्स, शॉक में से तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना शॉक इंडेक्स पे। अगर आपको शॉक इंडेक्स पे अगर आपको इसकी जानकारी लेना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी शॉक इंडेक्स। उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब मैंने इनको सारे को अलग अलग लिखा क्योंकि ये सारे जब एग्ज़ाम देने जाते सारे मिक्स हो जाते, याद नहीं रहते हैं ये वाला कि कौन सा हाइपोकैल्शियम क्या होता है, किस में क्या होता है, तो इसलिए मैंने सारे को एक एक लिखा। अगर आप एक एक की ट्रिक बना के याद करोगे और ECG में इनका क्या क्या चेंजेस दिखते हैं तो शायद ये आपको अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैंने सारे को अलग अलग दिया। हाइपोकैल्शियमिया, हाइपरकैल्शियमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, और एक और छूट गया हाइपरनेट्रीमिया। एंड उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 69 IM इंजेक्शन। बहुत बार रिपीट हुआ है इससे नोट सेट में क्वेश्चन। इंसुलिन के डोज के बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड कावासाकी डिसीज़ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो इमेज दे के भी पूछा है एक दो बार। एंड डिलीवरी मैनुअल, आजकल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है नोट सेट में वो है इनकी इमेज दे दी जाती है और बोलता है कि ये कौन सा मैनुअल है, तो ये तो आपका टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सा मैनुअल है ये वाला। उसके बाद सक्शनिंग एंड फैमिली प्लानिंग, इस पर एक नए क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन इसलिए मेंशन कर दिया है साथ में क्योंकि बहुत सारी डिसीज़ में वो दे देगा कि ये डिसीज़ है, आपको कौन सी डाइट देना है, तो ये डाइट में से एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूट्रिशन में आप वो पढ़ सकते हैं, विटामिन सी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोसिपेलस एंड NTD हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्रोमोसोमल अब्नॉर्मलिटी, इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं डाउन सिंड्रोम ये। उसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म में से एक क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद मेनिंजाइटिस, पेप्टिक अल्सर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स एंड एंटीडोट में से एक क्वेश्चन आना ही है। उसके बाद हो गया हमारा प्लासेंटा, इमेज देके भी पूछता है प्लासेंटा की अब्नॉर्मलिटी, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर इसमें इमेज देके पूछता है। NHIV, CRE में इसका कितना पूछा था, ये तो बहुत एक बार CRE हुआ था, CRE 3 में पूरा HIV से पूछा था।
पूरा HIV ही से पूरे क्वेश्चन पूरा पेपर सेट कर लिया। तो HIV निडलिस्टिक इंजरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे यहाँ चल रहा है एनीमिया मुक्त भारत, तो इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद पेरिकार्डियल इफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टोटल पैलेट एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद हो गया फ्रैक्चर एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। तो फ्रैक्चर के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है वो एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी वाला सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड पोजिशनिंग। ओके, कौन सी कंडीशन में क्या पोजीशन देता है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। एंड कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, अस्थमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये पूरे 100 टॉपिक है। अगर आपको इनकी पूरी PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगी इसकी। एंड ये कितना मतलब ये मैंने वही टॉपिक लिए, मैंने बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पूरा मैंने एनालिसिस किया। एंड उसके बाद मैंने पूरे 100 टॉपिक निकाले। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये टॉपिक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो ये वाला वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं अगला टॉपिक ऐसे से रिलेटेड बनाऊंगी। और अभी हमारी सीरीज़ चलती रहेगी 9 से 11 की, कि जो भी टॉपिक रहेंगे मैं उन पर डेली एक ना एक वीडियो बनाऊंगी। एंड उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर अगेन कि आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।